हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इजी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रीट 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। और इस वीडियो के दौरान हमने हवा में बात ना करके हमने कुछ बिंदुओं पर बात की थी। लगभग 8 पॉइंट मैंने आपको बताए थे जो अपनी रीट की कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था वो थी पदों की संख्या। देखिए दोस्तों, 2018 में जब रीट आई थी तो उसमें लगभग पदों की संख्या थी 54,000 और इस बार उससे लगभग आधी है, लगभग 31,000 पद हैं। हाँ, अभी तक 31,000 पद है, लेकिन मैं सभी दोस्तों से जो भी यूट्यूब के मेरे साथी हैं और आप सभी से भी कहूँगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप भी गवर्नमेंट को, ये जो सरकार है उसको हम इस बात की मांग कर सकते हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि लगभग पिछले 3 सालों से रीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और इस बीच कोई वैकेंसी भी नहीं आई थी। और रीट में अगर देखें तो 31,000 पर वैकेंसी है लगभग, लेकिन वर्तमान में जो रिक्त पदों की संख्या है वो लगभग 50,000 के आसपास है। और अगर ऐसा इन पदों की संख्या लास्ट बार भी अगर देखें 54,000, शुरुआत में 2018 में 54,000 पदों की संख्या नहीं थी। शुरुआत में लगभग 28,000 पद आए थे, शायद बाद में बढ़ाकर 35,000 किए थे और अंत में उसको 54,000 किया गया था। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि पदों की संख्या यदि इस बार 50,000 कर दी जाए, जिसमें लगभग लेवल फर्स्ट के पोस्ट आने वाली है, अगर 50,000 हो जाती है तो 26,000 के आसपास लेवल फर्स्ट में और 24,000 के आसपास लगभग जो वैकेंट पोस्ट हैं वो है सेकंड लेवल के अंदर। तो वर्तमान में 31,000 पोस्ट है। उसके आधार पर हम बात करेंगे कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए और पीछे अभी जो साला दर्पण है उस पर मैंने कुछ डाटा देखे थे, उसमें पता चला कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो उसके आधार पर हम बात करेंगे कि इस बार लगभग संभावित कितनी कितनी सब्जेक्ट वाइज अपनी पोस्ट रह सकती है। तो दोस्तों, साला दर्पण से हमें कुछ वैकेंट पोस्टों का पता चला है। हालांकि ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट अभी वर्तमान में हो सकती है रिक्त। तो हमें पता चलता है कि वर्तमान में फिर से अगर देखें तो साइंस, मैथ और साथ ही साथ अंग्रेज़ी, फिर से इनकी पोस्ट ज़्यादा आएंगी, क्योंकि इनके पोस्ट सबसे ज़्यादा रिक्त है। हालाँकि ये पोस्टों की संख्या इसमें कम दिखाई दे रही है। जो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 है और माध्यमिक शिक्षा है, और इसके अंदर देखें तो जो कुल रिक्त पदों की संख्या है वो थोड़ा कम दिखाई दे रही है, लेकिन वो पोस्ट इससे ज़्यादा आएगी। तो अब बात करते हैं वर्तमान में जो पोस्टों की संख्या कितनी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर पोस्टों की बात करें, फिर से सबसे ज़्यादा संभावित पद अगर आने की संभावना है तो वो है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में लगभग पोस्टों की संख्या इस बार हो सकती है 4,000 से लेकर 4,200 तक। पिछली बार इसकी संख्या अगर टीएसपी नॉन टीएसपी की दोनों की देखें तो मिलाकर लगभग 10,500 से ज़्यादा थी। नॉन टीएसपी की लगभग 9,100 कुछ थी पोस्ट। और वर्तमान में संभावना है इंग्लिश की पोस्ट लगभग 4,000 से 4,500 या 4,000 से 4,200 तक आने की। इसके बाद अगर सेकंड देखें तो साइंस और जो मैथ्स है इनकी पोस्ट सबसे ज़्यादा अगर देखें, साला दर्पण में जो पता चला है वैकेंट पोस्ट सबसे ज़्यादा अगर देखें साइंस मैथ्स की है लगभग 3200 के आसपास, इसकी लगभग 3,000 के आसपास है। लेकिन जैसे ही ये शिफ्टिंग की प्रोसेस होती है वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन देखें साइंस मैथ में वर्तमान में अगर देखें लगभग 3700 से लेकर 4,000 पोस्ट आ सकती है, ये संभावित पद हैं। हाँ, ऐसा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुमान के अनुसार देखें तो लगभग पोस्ट इतनी रह सकती है। फिर अगर बात करें एसएसटी की अगर बात करें तो दोस्तों पिछली बार एसएसटी की पोस्ट लगभग 2,800 थी नॉन टीएसपी की। इस बार अगर बात करें एसएसटी के अंदर लगभग पोस्टों की संख्या 2,500 से लेकर 2,700 तक रह सकती है। पोस्टों की संख्या एसएसटी में लगभग 2,500 से 2,700। पिछली बार इसकी संख्या नॉन टीएसपी में लगभग 2,800 थी। और ये मैं थोड़ा जो बता रहा हूँ वो टीएसपी नॉन टीएसपी को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। आगे बात करें, फिर सबसे ज़्यादा अगर पोस्टों की बात करें तो वो इस बार हिंदी की, पिछली बार हिंदी की पोस्ट भी अच्छी थी। हिंदी की लगभग 4,762 पोस्ट थी। इस बार अगर बात करें तो पोस्टों की संख्या थोड़ी सी कम आ सकती है, लगभग अगर बात करें 1,700 से लेकर 2,000 के आसपास इसकी पोस्ट आ सकती है। फिर यदि बात करें नेक्स्ट, तो फिर पोस्टों की संख्या संस्कृत की अगर बात करें तो पिछली बार पोस्टों की संख्या काफ़ी कम थी, लगभग 623 पोस्ट थी नॉन टीएसपी में। इस बार पोस्ट की संख्या लगभग 1,500 के आसपास हो सकती है, क्योंकि मैंने जो आपको डाटा दिखाया है स्कूल के अंदर जो वैकेंट पोस्ट है उसमें संस्कृत की भी काफ़ी पोस्ट वैकेंट है। तो इस बार संस्कृत की भी पोस्ट अच्छी आने की संभावना है लगभग 1,500 के आसपास। और इसके अलावा अन्य भाषाएं हैं, जैसे उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी। उर्दू की लगभग पिछली बार 125 पोस्ट थी। इस बार अगर बात करें तो उर्दू की लगभग पोस्ट हो सकती है लगभग 200 के आसपास।
तो इस प्रकार अगर देखें लेवल सेकंड के अंदर मेरे अकॉर्डिंग जो लगभग 31,000 इस बार जो पद हैं, 31,000 वर्तमान में है। हम कोशिश बिल्कुल करेंगे मांग उठाने की ये चीज़ को कि इस बार भी पोस्टों की संख्या बढ़ाई जाए। लगभग 3900 तक की बात चल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 39,000 तक की बात चल रही है, लेकिन 50,000 तक अगर पोस्ट बढ़ जाती है तो जो 2-4 नंबरों से अपने आप को अच्छे फील कर रहे हैं तो कट ऑफ काफ़ी नीचे आ सकती है। लगभग 3-4 नंबरों से भी ज़्यादा कट ऑफ नीचे गिर सकती है अगर पोस्टों की संख्या बढ़ती है तो आप सभी स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। देखिए अब बात करते हैं, ये लेवल सेकंड की बात की हमने। लेवल सेकंड के अंदर लगभग पोस्टों की संख्या इस बार रहेगी लगभग 16,000 के आसपास। 15,000 से 16,000 पोस्ट आ सकती है लेवल सेकंड में 31,000 में से। और अगर लेवल फर्स्ट की बात करें, लेवल फर्स्ट की, तो इसमें वैसे तो लेवल सेकंड से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है, इसलिए लेवल फर्स्ट में पोस्ट ज़्यादा आने की संभावना है। इसमें लगभग अगर 15,000 की भी बात करें, लगभग 15,000, तो इसमें लगभग 16,000 पोस्ट आ सकती है। 16,000 पोस्ट लेवल सेकंड में और लगभग 15,000 पोस्ट आ सकती है अपने लेवल सेकंड के अंदर। तो इस प्रकार हमने पदों का कुछ संभावित वर्गीकरण किया है पीछे की जो पोस्ट वैकेंट है उसके आधार पर। अगर आपको ये सब पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि पोस्ट की जो मांग है ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट बढ़ सके। इसमें जो 2-4 नंबरों से जिनके अगर कोई कट ऑफ में कम रह रहे हैं तो वो भी इनके अंदर शामिल हो सकें। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए जो बातें चल रही हैं, कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर ये जो रद्द होने की बात चल रही है इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं, हालांकि कुछ राजनीतिक इसके अंदर भी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, लेकिन अगर बात करें, देखिए पेपर रद्द होने की जो गवर्नमेंट है, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, यहाँ तक कि जो बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने भी साफ मना कर दिया है कि पेपर बिल्कुल भी रद्द नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, कोर्ट में आपने सुना होगा कि इससे रिलेटेड एक केस दायर कर दिया जा चुका है। और अगर बात करें तो ये भर्ती, हाँ इसमें सीबीआई जांच, मैक्सिमम सीबीआई जांच हो सकती है, और जांच होने पर इसमें कुछ डाटा अगर निकल के आते हैं तो हो सकता है 1% संभावना है कि ये भर्ती रद्द हो जाए, लेकिन 99% चांस ये है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। और बाकी देखिए नंबर आपके जो भी आ रहे हैं, चाहे आपको 140 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, आगे की तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये भर्ती थोड़ी सी कोर्ट के अंदर जाके हो सकता है थोड़ा सा इसको समय लग जाए। तो इसलिए अपनी तैयारी, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की काफ़ी वैकेंसी आ रही है, तो उसके अंदर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।